में दिया। आज भी हम प्रार्थना पूर्वक हम परमेश्वर का चरणों में बैठने के लिए हम मन लगाएंगे। हम आज भी परमेश्वर के वचनों को आत्मा से गहराई से सुनने के लिए हम मन लगाएंगे। आमीन। आप लोग तैयार है? तैयार है? मुझे मालूम है वातावरण का कारण, माहौल एकदम ठंडा रहने का कारण आप लोगों को एसी का हवा में अच्छा नींद आता है। आमीन। बहन लोग अपना शॉल को आगे ना करते हुए उसको थोड़ा पीछे ही रहने दो। आप लोग ध्यानपूर्वक परमेश्वर ने आज दिया गया वो वचन को बहुत गहराई से आज प्रचार करने वाले इस वचन को आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस अंतिम दिनों में होने वाला हर एक बातें, ये सब कुछ परमेश्वर के आगमन का एक निशानी इन दिनों में हमारा मध्य में हो रहा है। जो कोई भी हलचल इस महाराष्ट्र के अंदर अलग अलग रीति से हो रहा है, उस हर बातों से जय पाने वाला परमेश्वर की आत्मा की अभिषेक का बारे में, उस अभिषेक का स्वभाव का बारे में आज मैं शांति पूर्वक कलीसिया से मैं आज मैं बात करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग जानते हैं मेरा शुश्रूषा का तरीका कैसा है। मुझे शांत बैठने के लिए नहीं होता। आमीन। पर आज परमेश्वर की आत्मा एकदम शांति पूर्वक परमेश्वर के वचन को सभा के अंदर प्रचार करने के लिए परमेश्वर की आत्मा ने जो योजना दिया, उस योजना के अनुसार हम परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हम मन लगाएंगे। आमीन। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। परमेश्वर ने दिया गया वो जो प्रकाशन के अनुसार हम एक वाक्य पढ़ेंगे। दूसरा राजा दूसरा अध्याय उसका 7वां वाक्य, 2 Kings chapter 2 verse 7। और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए, और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। फिर से पढ़ो। और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए, और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। आगे। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा, तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया। आमीन। ये दूसरा राजा दूसरा अध्याय उसका शुरुआत से लेकर पढ़ने वाला एक एक वाक्य, इधर बैठने वाला हर एक व्यक्ति लोगों को ये वचन कई बार आप लोगों ने परमेश्वर का दासों का द्वारा, उनका मुख का द्वारा परमेश्वर ने दिया गया वह प्रकाशन के अनुसार पवित्र आत्मा ने कलीसिया के अंदर गहराई से बात कर चुका है। परंतु आज परमेश्वर की आत्मा इस वचन का द्वारा इधर बैठने वाला एक एक व्यक्तियों से अलग प्रकाशन का द्वारा परमेश्वर की आत्मा बात करेगा। आमीन। आप देखने का ये अंतिम दिनों का एक समय चल रहा है। इस अंतिम दिनों का समय में इधर बैठने वाले विश्वासियों को एक बात समझना है, जैसा जैसा परमेश्वर का आगमन इस पृथ्वी पर निकट होती जा रहा है, वैसा ही शैतानी मंडल में शत्रु सेना प्रतिदिन विश्वासी समूहों को गिराने के लिए, आमीन, कलीसिया को तोड़ने के लिए, मैं लगातार मेरा बुधवार का प्रचार अगर आप सुनेगा, आप लोगों ने कितना लोगों ने सुना मुझे मालूम नहीं, 4 आत्मा का विषय में उस आत्मा को जय पाने के लिए परमेश्वर ने दिया गया उस वाइल्ड डॉग्स अनॉइंटिंग, जंगली सांड की जैसे एक अभिषेक पवित्र आत्मा का ओर से बुधवार को हम लोगों को पढ़ने के लिए मौका मिला। आमीन। शुक्रवार को भी ऐसे एक वचन था, परंतु शुक्रवार का प्रचार ऑनलाइन में हम डाला नहीं है। पर आप देखने का ये 2 दिन मैं शुश्रूषा करने के समय बार बार मेरा मुंह से निकलने वाला एक ही शब्द था, शैतान बाहर का लोगों का द्वारा नहीं, कलीसिया को और विश्वासी को
तकलीफ और हिलाना शुरू करेगा, परंतु अंदर से, कलीसिया का अंदर से, परिवार की अंदर से शैतान हमारे विश्वास को डगमगाने वाला बहुत सारा बातें हमारा मध्य में करना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। पर कितना भी शैतान हमारा परिवार के अंदर से, हमारा कलीसिया का अंदर से कितना भी विश्वासियों को तोड़ने के लिए अगर मन लगाया, तो भी जब तक पवित्र आत्मा हमारा बीच में मंडरा रहा है, तब तक हमारा कलीसिया को, हमारा परिवार को कोई भी शैतानी मंडल हिला नहीं सकता। आमीन। मैंने फ्राइडे को कलीसिया को मैंने एक सुंदर वचन के द्वारा कलीसिया को परमेश्वर किस रीति से चलाना चाहता है, आने वाला प्रॉब्लम के बीच में कलीसिया कैसा रहना चाहिए, उसका बारे में एक मैंने वचन उठाया था। शायद वही वचन के अनुसार आज का एक वचन कनेक्टेड है। आमीन। फ्राइडे हमने पढ़ा गया वो वचन था भजन संगीता 62 का पहला वाक्य। जरा पढ़ो कोई, भजन संगीता 62 का पहला वाक्य। सचमुच हाँ, मैं चुपचाप होकर हाँ, परमेश्वर की ओर मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। एक्चुअल में उधर उद्धार लिखा है, ओरिजिनल भाषा में उधर विक्ट्री लिखा है। विक्ट्री, विक्ट्री बोलेगा तो जय जय। आमीन। क्या है? जय। मैंने कलीसिया को बताया था, कलीसिया को इन दिनों में बहुत सारा प्रॉब्लम आपका खुद का परिवार से शुरू होगा। आप लोग हैं मेरे साथ? परिवार वाला आपको पूछेगा तू यीशु यीशु करके, प्रभु प्रभु करके तुझे क्या मिला, ऐसे के सवाल करेगा, किया कि नहीं? अरे किया कि नहीं? बहुत सारे लोग तू यीशु में आके तेरी अभी भी एक कंगालपन की अवस्था है, ऐसा तुझे देखकर काफी लोग उंगली उठाना शुरू करेगा। आमीन। ये बाहर वाला नहीं, हमारा खुद का लोग हमको ये सवाल करेगा। दाऊद क्या बोलता मालूम है परमेश्वर को? यहोवे, मेरा शत्रु अगर बाहर वाला होता मैंने उसको सहन किया होता, पर मेरा शत्रु मेरा मित्र मेरा खुद का बेटा है। आमीन। इस अंतिम दिनों में आप जान लेना, पूरा महाराष्ट्र में जो वातावरण चल रहा है, कलीसिया के अंदर, आप लोगों का परिवार के अंदर, आप लोग रहने वाले एरिया के बीच में अनेक सवाल परमेश्वर का विश्वास का खिलाफ इधर बैठने वाला अनेक लोगों को इन दिनों में गुजरना पड़ेगा। पर आज मैं आत्मा का द्वारा कलीसिया को मैं बोलना चाहता हूं, जैसा दावीद बोला, मैं चुपचाप बैठ गई परमेश्वर का चरणों में मैं बना रहूंगा, क्योंकि मेरा जय उसकी ओर से ही आता है। आमीन। उसका बेटा दावीद का बेटा अब्सलोम राजा का गद्दी में बैठने वाली अभिषेक होने के बावजूद भी दाऊद के पास रथों का कमी नहीं था, दाऊद के पास घोड़े का कमी नहीं था, दाऊद के बाद सेना लोगों का कमी नहीं था। 15 वर्ष की उम्र में पवित्र आत्मा दावीद के ऊपर उतरकर गोलियत जैसा राक्षस को गिराने वाली अभिषेक पवित्र आत्मा के द्वारा 15 वर्ष का उम्र का दावीद ने परमेश्वर की ओर से पाया है। शत्रु को देखकर कदापि दावीद का पैर अभी तक हिला नहीं। आमीन। पर अभी खुद का बेटा अब्सलोम, खुद का दोस्त अहीतोफेल जो एक भविष्यवक्ता है, दावीद कुछ भी अपने जीवन में अगर कदम रखना है तो भविष्यवक्ता अहीतोफेल का शब्दों को सुनकर अपने राज्य में काम करता था। आमीन। अहीतोफेल का शब्द परमेश्वर का शब्द का जैसा दावीद अपने जीवन में मानता था। इससे दावीद को सबसे ज्यादा दुख क्या लगा मालूम है? मेरा मित्र, मेरा दोस्त, जिसका शब्दों को मैं परमेश्वर का शब्दों का जैसा मैं मानता था, मेरा खुद का कौन, मेरा बेटा अब्सलोम मुझे मारने का पीछे पड़ा है। आमीन। दावीद
बोल रहा है भजन संहिता 62, आप भजन संहिता 61, 62, 63 अगर पढ़ेगा तो दाऊद परमेश्वर का चरणों में गाने वाले का गीत है। उसका 62 का पहला वाक्य में दाऊद बोल रहा है, मैं शांति पूर्वक परमेश्वर का पास जाके मैं बैठूंगा, क्योंकि मेरा विजय, जोर से, मेरा विजय उसकी ओर से आता है। जब अपना खुद का लोग हमको सवाल करते हैं, हमारा खुद का लोग हमारा खिलाफ बात करता है, हम सबसे ज्यादा दुखी होता है। पर एक मैं बात बोलूं, आज यीशु मसीह का नाम से तेरा दुखी होने वाला समय कैंसल हो चुका है। आमीन। आज तू प्रभु का चरणों में इंतजार करेगा, पर कैसा? दुगना कृपा और दुगना अभिषेक का साथ। लोगों को मोर्चा निकालने दो, आमीन। लोगों को इनकुलाब जिंदाबाद करने दो, पर मैं और आप प्रभु का चरणों में बैठकर उसकी ओर से विजय आने तक हम इंतजार करेगा। मैं शुरुआत से ही बोलना चाहता हूं, 21 दिन, 40 दिन, 135 दिन, कितना भी दिन आप उपवास करो, अगर आपको उत्तर नहीं मिला तो भी, बाजू वाला बोले क्या हो, अरे पेट को भूख कर रखा तूने, कुछ उत्तर नहीं मिला ना, कुछ फायदा नहीं यीशु के पीछे जाके। पर तू बोलने का 21 दिन उपवास में बैठा तो भी मुझे उत्तर नहीं मिला तो भी, 40 दिन बैठकर भी उत्तर नहीं मिला तो भी, 1 साल पूरा बैठने के बाद भी मुझे उत्तर नहीं मिला तो भी मैं डगमगाऊंगा नहीं, मैं फिर से उत्तर मिलने तक परमेश्वर का चरणों में मैं पड़ा रहेगा। वही दाऊद बोलता है, मैं शांत होकर परमेश्वर का चरणों में मैं पड़ा रहेगा, क्योंकि मेरा विजय उसकी ओर से आता है। मेरा विजय घर से नहीं, मेरा विजय मेरा बाप से नहीं, मेरा विजय मेरा स्वर्गीय परमेश्वर से आता है। इसलिए शैतान का चाल पहले कलीसिया का अंदर से आपको तोड़ना शुरू करेगा, आपका परिवार के अंदर से आपको तोड़ना शुरू करेगा, पति पत्नी का, बच्चे लोगों का, माँ बाप का बच्चों का, ऐसा पूरा परिवार के अंदर शैतान फूट डालना शुरू होगा। पर कितना भी होने का समय, किसी का भी शब्दों को सुनकर अपने विश्वास को नीचा मत करे। तेरा यहोवा परमेश्वर तेरा पक्ष में है, तेरा साथ है, यह विश्वास का साथ आज परमेश्वर का चरणों में पड़ा रहो। आमीन। इसलिए आज दूसरा राजा, दूसरा अध्याय, उसका 7 वाक्य हम पढ़ने का समय, परमेश्वर की आत्मा ने बहुत गहराई का मर्म पवित्र आत्मा का द्वारा इस वाक्य के अंदर बिठा के रखा है। आज पवित्र आत्मा का प्रकाशन का द्वारा समय के अधीन में रखकर पवित्र आत्मा ने प्रकाशन दिया गया, वह कुछ शब्दों को कलीसिया का अंदर घोषणा करके आज हम आशीर्वाद का साथ इस जगह से चला जाएंगे। आमीन। इसलिए मेरा प्रचार शुरू करने से पहले विश्वासी को मैं यही बोलना चाहता हूं, अपना दुख को, संकट को, क्लेश को, बीमारी को, रोगों को, परेशानी को, हर बातों को बाजू में रखते हुए इस वचन प्रचार करने का शुरुआत से ही आप लोग हृदय के अंदर प्रभु को बोलना शुरू करो, यहोवे इस कृपा का युग में तेरी ओर से दुगना कृपा को प्राप्त करके मेरा क्रिस्तीय जीवन विश्वस्तदाई के साथ में जीने के लिए मुझे कृपा कर परमेश्वर। आमीन। आप ये दूसरा राजा, दूसरा अध्याय, उसका 7 वाक्य अगर आप पढ़ेगा, उधर लिखा गया है 50 भविष्यवक्त लोग दूर खड़ा हुआ। कैसा खड़ा हुआ? जोर से, दूर खड़ा हुआ। आमीन। परंतु आप गहराई से उसको पढ़ेगा तो असल में उस वाक्य के अंदर असल में 50 भविष्यवक्त लोग नहीं, उस वाक्य के अंदर 52 भविष्यवक्त है। आमीन। एक 51 एलिया, एक 52 एलीशा। पर आप देख रहे हैं इन सभी भविष्यवक्तों का गुरु है कौन? एलिया। तो एलिया को बाजू में रखो, 51 भविष्यवक्त लोग इस वाक्य के अंदर हमको देखने के लिए मिलेगा। पर इस वाक्य की गहराई का बात आज कलीसिया को समझना बहुत जरूरी है। 50 भविष्यवक्त लोग दूर खड़ा है, परंतु एक भविष्यवक्त परमेश्वर का दास एलिया के साथ में चिपक के खड़ा है।
प्रेज़ द लॉर्ड। इधर शुरुआत से बैठने वाले व्यक्तियों को समझना है, तू जितना परमेश्वर का निकट जाएगा, जितना पवित्र आत्मा का निकट तू जाएगा, उतना ही यहोवा परमेश्वर तेरा करीब आना शुरू करेगा। आमीन। जितना तू परमेश्वर का करीब जाएगा, जितना तू पवित्र आत्मा की चाहत हमेशा अपने जीवन में करता रहेगा, उतना ही परमेश्वर तेरा करीब आके तेरा मां का गर्भ से जिस बातों के लिए यहोवा परमेश्वर ने तेरे जीवन में एक बुलाहट, एक चुनाहट रखा है, उस बातों को पूरा करने के लिए परमेश्वर की आत्मा काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वाक्य को पढ़ने के समय आपको पता चलेगा, एलिया अपने शुश्रूषा को खत्म करने के बाद एलिया की अभिषेक को ले चलने वाला एक परमेश्वर का दास को यहोवा परमेश्वर ने अपनी बुलाहट के अनुसार ही जगह पर खड़ा किया है। आमीन। और वो दास का एक ही इच्छा है, मुझे एलिया का जैसा भविष्यवाणी करने का, मुझे एलिया का जैसा मरे हुए को जिलाने का, एलिया का जैसा मुझे चमत्कार करने का ये नहीं एलिशा का इच्छा है, पर एलिशा का इच्छा है एलिया का अंदर रहने वाला आत्मा का दुगना भाग मुझे चाहिए। आमीन। एक मैं बात बोलूं, पवित्र आत्मा के दुगना भाग, पवित्र आत्मा की अभिषेक हमको क्यों चाहिए मालूम है? चंगाई करने के लिए नहीं। आप लोग हैं मेरे साथ? पवित्र आत्मा की अभिषेक, दुगना अभिषेक कलीसिया को, दासों को, विश्वासी को चाहिए, चंगाई करने के लिए नहीं। चंगाई चाहिए शिरडी में जाओ, इधर चंगाई नहीं है। आप बोलेगा फायदा नहीं, चलो अपना घर पे, बिन मतलब का रिक्शा भाड़ा भी अपना वेस्ट हो गया। आमीन। कुछ लोग भविष्यवाणी सुनने के लिए आया है, क्योंकि बाहर पैसा देना पड़ता है, इधर फ्री में मालूम पड़ता है। आमीन। विश्वासी लोगों को मैं एक बात मैं बोलना चाहता हूं, पवित्र आत्मा की अभिषेक कलीसिया को चाहिए, चंगाई करके भीड़ को जमा करने के लिए नहीं। आप लोग हैं मेरे साथ? तो जोर से आमीन बोलो। मैं नहीं ऐसे बोलने के समय आप आमीन बोलने का, ताकि आपको चंगाई मिलेगा नहीं, इसलिए चतुर पास्टर है मैं। आमीन बोलेगा? देखते कितना लोग आमीन बोलता है। प्रभु जो लोग आमीन नहीं बोलता उनका तू देख ले। हम आया है, पवित्र आत्मा की अभिषेक हमको चाहिए, चंगाई करने के लिए नहीं। हमें पवित्र आत्मा की अभिषेक चाहिए भविष्यवाणी करके लोगों को डराने के लिए नहीं। हमको पवित्र आत्मा की अभिषेक चाहिए, एक किडनी फेल हो गया तो नया किडनी प्रार्थना करके डालने के लिए नहीं। आमीन। हमको पवित्र आत्मा की अभिषेक चाहिए, अभी लोन वाला घर में आ रहा है, प्रार्थना करके उसका मन को बदलने के लिए नहीं, पर हमको पवित्र आत्मा चाहिए हमारा व्यक्तिगत जीवन का स्वभाव बदलने के लिए। आमीन। अगर तू बदलेगा, तेरे एरिया को परमेश्वर तेरे द्वारा बदलेगा। अगर तू बदलेगा, तेरे परिवार को परमेश्वर तेरे द्वारा बदलेगा। हमको पवित्र आत्मा की अभिषेक चाहिए, दुनिया को हिलाने के लिए नहीं, हमारा व्यक्तिगत का जीवन को परमेश्वर का व्यवस्था के अनुसार सुधारने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम सुधर गया मेरे प्रियो, अगर कलीसिया सुधर गया, कलीसिया पवित्र आत्मा की अभिषेक को पाकर अपने स्वयं जीवन को सुधारने के लिए अगर एक एक बैठने वाला विश्वासी ने अगर मन लगाया, तेरे द्वारा परमेश्वर तेरे एरिया को सुधार डालेगा। आमीन। मैं आत्मा में एक बात मैं बोलना चाहता हूं, इस दुनिया को गवर्नर करने वाला, अच्छा हम इस दुनिया को चलाने वाला इधर बैठने वाला एक एक व्यक्ति है। आमीन। कोई भी सरकार आने दो, हमको टेंशन नहीं,
पर आपको विश्वास होना चाहिए इस दुनिया को चलाने वाला मैं और आप है। हम चलाते हैं अधिकार और पोजीशन का द्वारा नहीं, हम चलाते हैं प्रार्थना का द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं बात बोलूं, आज से आपका दुगना तकलीफ बढ़ेगा। आमीन, हाँ आमीन। आपका परिवार वाला और आपको उल्टा सीधा बोलेगा। आमीन। आपका परिवार वाला आपको घर से हकल देगा। आमीन। हाँ, आपका परिवार बोलेगा अभी मेरे घर में तू आने का नहीं। आमीन। आपका परिवार बोलेगा तू मेरा घर के लिए निंदा का कारण है। आमीन, आमीन। पर एक बार पवित्र आत्मा की अभिषेक अगर कलीसिया ने प्राप्त किया, हम बदलेगा। अगर हम बदलेगा, हमारा साथ रहने वाला सब लोग बदलना शुरू करेगा। एलीशा को दुगना आत्मा का दुगना अभिषेक, दुगना भाग चाहिए था, अद्भुत चिन्ह चमत्कार करने के लिए नहीं, इज़राइल में परमेश्वर की सेवा भयानक रीति से करने के लिए। मैं लास्ट टाइम भी बोला, फिर से एक और बार मैं रिपीट करता हूं। यीशु मसीह ने स्वर्ग में जाने से पहले अपने चेलों को बोला, जब तक ऊपर से तुम पवित्र आत्मा पाता नहीं, यरूशलेम में बने रहना। पर मैं आपको पूछना चाहता हूं, पवित्र आत्मा उतरने से पहले चेले लोगों का द्वारा अद्भुत नहीं हुआ? बोलो, नहीं हुआ? पवित्र आत्मा की अभिषेक मिलने से पहले पतरस पानी पर नहीं चला? पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करने से पहले चेलों का हाथों का द्वारा 5 रोटी 2 मछली 5000 लोगों को बांटकर नहीं दिया? बोलो, 12 टोकरी फिर से भरकर नहीं पकड़ा चेले लोगों ने? सब किया। पर क्यों पवित्र आत्मा की अभिषेक चाहिए मालूम है? इधर बैठने वाले एक एक व्यक्ति का स्वभाव को मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मैं भी उसी कैटेगरी का है। हमारे यीशु के बारे में कोई भी कुछ बोला तो वो सामने वाले को काटने वाला एक गुस्सा हमारे अंदर आता है। पर सामने वाला हमको हमारा यीशु के बारे में उल्टा सीधा बोलने के बावजूद भी, आपको मालूम है पतरस को क्यों बैठने के लिए बोला? सब कुछ छोड़ा है कर कर पतरस बोलता है, परंतु अभी भी उसका कमर में क्या लटका के घूम रहा है? हाँ, कोई यीशु को हाथ लगाने आने तो उसका कान काट देगा। आमीन। अगर इधर पवित्र आत्मा नहीं होता ना, हम कितना लोगों को बाहर जाके मारा होता। आमीन। पर पवित्र आत्मा का फर्स्ट क्वालिटी हमारा स्वभाव को, चाल चलन को बदलना शुरू करता है। और महाराष्ट्र आग का जैसा जलेगा, बहुत कुछ होगा, पर वही लोग इस विश्वास में टिक पाएगा जो लोगों ने पवित्र आत्मा की अभिषेक को पाया है। पवित्र आत्मा की अभिषेक आपका स्वभाव को, आपका शरीर को, आपका जीवन को बदलना शुरू करता है। तो आप देखने का परमेश्वर का दास एलीशा, उसको पहले से परमेश्वर का सेवा करने वाले की इच्छा उसके अंदर था। आप देखने का परमेश्वर का दास एलिया के ऊपर 2 प्रकार का चादर गिरा। कितना प्रकार का? इंग्लिश में बोला जाता है द मैंटल ऑफ अपॉइंटमेंट, मैंटल ऑफ अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट। दूसरा मैंटल ऑफ अनॉइंटिंग। इसका अर्थ है एलिशा के ऊपर 2 चादर गिरा। पहला चादर बोलेगा तो नियुक्ति का चादर था। कौन सा चादर? नियुक्ति, परमेश्वर का चुनाहट का चादर था। वो कहां पर हमको देखने के लिए मिलेगा? पहला राजा 19वां अध्याय, उसका 19 से लेकर आप पढ़ेगा तो आपको पता चलेगा वो पूरा बात है। मैं उस बातों को छोड़ रहा हूं। दूसरा, एलीशा के ऊपर उतरा गया हुआ चादर बोलेगा तो पवित्र आत्मा की अभिषेक, अर्थात अभिषेक का एक चादर था। उसका वचन है 2 राजा 2 अध्याय, उसका 13 वाक्य। आप पढ़ो मत, आप लोग घर में जाके इस वचन को पढ़ना शुरू करना। तो आप देखना
इस दूसरा राजा दूसरा अध्याय में हमको 50 भविष्यवक्ताओं का एक झुंड देखने के लिए मिलता है। ये 50 भविष्यवक्ता लोग, उधर क्लियरली लिखा है ये लोग दूर खड़ा है। कैसा खड़ा है? दूर खड़ा है। पर इन 50 लोगों से हटके एक व्यक्ति बहुत करीब खड़ा है। कैसा खड़ा है? एकदम करीब खड़ा है। आप देखने का दूर खड़ा रहने वाला 50 भविष्यवक्ताओं के बारे में बाइबल कोई भी बातें व्यक्त नहीं करता। आप लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? बाइबल में अभी हमने पढ़ा गया हुआ 50 भविष्यवक्ता लोग हैं। ये भविष्यवक्ताओं के बारे में बाइबल कोई भी चरित्र हमको नहीं देता, परंतु ये 50 भविष्यवक्ताओं में दूर खड़ा हुआ एक भविष्यवक्ता के बारे में लिखा गया। दूसरा राजा 4 अध्याय उसका पहला वाक्य जरा पढ़ो। दूसरा राजा 4 अध्याय उसका पहला वाक्य। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने अलीशा की दोहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। आगे एलिशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता। ठीक है, आप वो घर जाके आप लोग पढ़ो। तो आप देखने का 50 भविष्यवक्ता का जो झुंड जो दूर खड़ा था, ये 50 भविष्यवक्ताओं का कोई भी व्यक्ति के बारे में बाइबल में कोई भी चरित्र व्यक्त करता नहीं, परंतु उस 50 भविष्यवक्ताओं में से नाम किसी का नहीं लिखा, परंतु उसमें से एक भविष्यवक्ता का अवस्था कैसा है, वो लोगों के सामने कर्जदार होकर बैठा है। वो भविष्यवक्ता, आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? वो भविष्यवक्ता कर्जदार होकर बैठा है। अभी कर्जा दिया हुआ व्यक्ति लोग उसका दोनों बेटा लोगों को अपना गुलाम बनाने के लिए लेकर जा रहा है। आप लोग हैं मेरे साथ? मेरा बोलने का मतलब क्या मालूम है? परमेश्वर और उसकी अभिषेक और पवित्र आत्मा से जितना तू और मैं दूर खड़ा रहना शुरू होगा, उतना ही तू मरण का, कर्जा का, परेशानी का, रोग का, बीमारी का, क्लेश का निकट जाएगा। परंतु एलिया का निकट खड़े रहने के कारण, पवित्र आत्मा की चाहत उसके अंदर रहने के कारण, परमेश्वर का दास एलिशा कर्जदार होकर मरा नहीं, परंतु आगे का पीढ़ी को अभिषेक करने के लिए पवित्र आत्मा की अभिषेक को ले चला। इतना नहीं, एलिशा का हड्डियों के अंदर भी मरा हुआ को जिलाने वाला अभिषेक व्यापार हो रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जितना लोग पवित्र आत्मा का निकट जाएगा, जितना लोग पवित्र आत्मा की अभिषेक का चाहत करेगा, उतना नहीं, जितना लोग परमेश्वर का वचन का करीब जाएगा, जितना लोग परमेश्वर के साथ में फेलोशिप संगति के लिए निकट जाएगा, उतना ही पवित्र आत्मा की अभिषेक को ले चलने वाला विशेष सामर्थ्य यहोवा प्रभु आपका ऊपर उंडेलना शुरू करेगा। आमीन। इस धरती पर यहोवा परमेश्वर ने 2 टाइप का बर्तन को बनाया है, एक सम्मान का बर्तन, दूसरा निरादर का बर्तन। आमीन। एक सम्मान का बर्तन यहोवा परमेश्वर ने बनाया है। अगर मैं और आप परमेश्वर की ओर से दुनिया के सामने के सम्मान का बर्तन अगर आप बनना चाहते तो आज तेरा रोग का कुड़कुड़ाई को बाजू में डाल, तेरा परेशानी का कुड़कुड़ाई को बाजू में डाल, तेरा दर्द का कुड़कुड़ाई को बाजू में डाल। मैं अकेला हो गया प्रभु, ये कुड़कुड़ाई करने वाला शब्दों को आज बाजू में डाल और पवित्र आत्मा को बोल, ए पवित्र आत्मा, मेरा परिवार समेत तेरा निकट आने के लिए मैं और मेरा परिवार समर्पण करता है। अगर समर्पण करने के लिए तैयार हुआ तो कल तक निरादर का पात्र रहने वाला मैं और आप परमेश्वर का नजरों में आदर का पात्र बनेगा। कल तक परमेश्वर को इनकार किया हुआ पतरस
पवित्र आत्मा की अभिषेक प्राप्त करने के बाद पतरस का छाव से रोगी लोग चंगा होने लगा। कल तक विश्वासियों को पकड़ के मारने वाला सौल पौलुस बनकर पसीना पोंछने वाला रुमाल का द्वारा रोगी लोगों को चंगा करने लगा। मुझे और आपको काम करने के लिए एक सीमा है, पर पवित्र आत्मा को काम करने के लिए कोई भी सीमा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का निकट जाने के लिए आज एक समर्पण करो। बहुत हो गया, हम परमेश्वर से दूर चला गया। जब तक हम परमेश्वर का निकट नहीं आएगा, आप सोचना मत आपके लिए कोई भी दरवाजा परमेश्वर खोलेगा। एक मैं आपको बात पूछूं, आशीष पाने के लिए परमेश्वर से मांगना जरूरी है क्या? हाँ, आशीष मिलने के लिए परमेश्वर से मांगना यह जरूरी है। बोलो ना। ये शरीर का स्वामी अगर वो है तो, ये शरीर उसका मंदिर है तो, ये शरीर को लगने वाला सारा बातें वो समय पर पूरा करेगा। एक मैं बात बोलूं, सुबह उठ के किसी ने बोला क्या, मुझे श्वास दे प्रभु? बोलो ना। किसी ने पूछा मुझे श्वास दे प्रभु? किसी लोग घर से निकलने का समय बोले कि मैं प्रार्थना भवन में जा रहा है, कोई भी रिक्शा पलटी हो कि मेरे सिर पर नहीं गिरने का प्रभु? बोलो नहीं ना। फिर भी आप श्वास ले रहे ना, बोलिए। आईसीयू में भर्ती होने का समय 15-15 मिनट आप श्वास खींचने वाला उस ऑक्सीजन के लिए आपको गिन के पैसा देना पड़ता है। आमीन। पर अभी सुबह से लेकर अभी का ये समय तक कितना घंटा आपने श्वास अंदर लिया? परमेश्वर को पैसा दिया आपने? नहीं ना। परमेश्वर को मालूम है मेरा बच्चा को अभी श्वास लेने का समय, इसलिए उसने परमिशन दिया है। जिस दिन आपका समय खत्म उस दिन नाक बंद उधर ही चला जाएगा। आमीन आमीन। हमको परमेश्वर से आशीष मिलने के लिए प्रार्थना करने का जरूरत नहीं, क्योंकि वो पप्पा को मालूम है मेरे बेटा को क्या क्या चीज का जरूरत है। इसलिए बाइबल बोलता है तू मांगने से पहले मैं पूरा करके देने वाला पप्पा हो, परमेश्वर हो। आमीन। इसलिए आशीषों का मांगने का हमें जरूरत नहीं, परंतु अगर अभिषेक चाहिए पिता का चरणों में गिर पड़ के आप लोगों को मांगना पड़ेगा। यही मांगने वाला बात परमेश्वर का दास एलीशा ने परमेश्वर का चरणों में किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखने का निर्गमन की किताब में आप पढ़ो मत, मैं केवल बोलते जा रहा हूं। मिद्यान का मरुभूमि में यत्रो का भेड़ बकरी चलाने वाला एक व्यक्ति, क्या नाम है उसका? जोर से। मूसा। होरेब पर्वत के ऊपर जलने वाला उस आग की ओर आकर्षित होकर परमेश्वर का दास मूसा परमेश्वर का पर्वत कहलाने वाला होरेब पर्वत के ऊपर चढ़ा कि नहीं? पर चढ़ने का समय परमेश्वर का दास मूसा एक दृश्य देख रहा है। आग जल रहा है, पर जिस वृक्ष के ऊपर आग जल रहा है वो वृक्ष भस्म भी नहीं हो रहा। मैं आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर के दास मूसा अकेला था क्या उस मिद्यान का मरुभूमि में भेड़ बकरी को चलाने वाला? बोलिए। नो। और भी मेमना को चलाने वाला, भेड़ बकरी को चलाने वाला चरवालों मिद्यान का मरुभूमि में था, पर बाकी चरवालों ने ना देखा गया वह एक दर्शन, एक दृश्य परमेश्वर ने बचपन से चुनकर रखा गया हुआ एक व्यक्ति की आंखों के सामने यहोवा परमेश्वर ने प्रकाशित किया। एक मैं बात बोलूं, मैं और आप परमेश्वर से कुछ समय के बाद हम दूर चले जाएगा, परंतु जिस परमेश्वर ने आपको कुछ अलग योजना के लिए चुना है, आप दूर गया तो भी समय पर आपको वापस भी लेकर आएगा।
हम उस परमेश्वर का सेवा करते हैं जो हमें वापस भी उसका चरणों में गहराई से लेकर आ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा अकेला उस होरे पर्वत के ऊपर चढ़ा। काहे के लिए चढ़ा मालूम है? उस आग से भस्म होने के लिए नहीं, पर उस आग का द्वारा 430 वर्ष का गुलामी में पड़े रहने वाला इस्राएली लोगों की गुलामी की बंधन को छोड़कर अब्राहम, इसहाक, याकूब को वाग्दत्त दिया गया हुआ उस देश में इतने लाखों लोगों को ले चलने के लिए। आमीन। एक बात बोलता हूं मैं, आपका परिवार में शायद आप अकेला विश्वासी होगा, निराश मत हो, तू अकेला काफी है तेरा पूरा घराना को उद्धार में लेकर आने के लिए। आमीन। 25 लाख लोगों को चलाने के लिए अगर एक मूसा को चुन सकता है तो तेरा परिवार का 4-5 लोगों को उद्धार में लेकर आने के लिए प्रभु को तू काफी है। आमीन। यह विश्वास के साथ प्रभु का चरणों में पड़ा रहा तो यहोवा का हाथ तेरा सिर के ऊपर मंडराते हुए इन दिनों में हम देखना शुरू होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखने का होरे पर्वत के ऊपर अकेले चढ़ा हुआ वही मूसा कुछ समय के बाद सीनाई पर्वत के ऊपर अकेला चढ़ा। अकेला ही चढ़ा ना। सीनाई पर्वत के नीचे को बाउंड्री बनाने के लिए परमेश्वर ने बोला 25 लाख लोग बाउंड्री का उस पर परमेश्वर की ओर से दर्शन पाया गया। वह शब्दों को सुनने वाला मूसा सीनाई पर्वत का बाउंड्री का अंदर की तरफ प्रवेश करके पर्वत की ऊपर यहोवा परमेश्वर दिखाने वाला जगह में 40 दिन 40 रात परमेश्वर की उस तेजस के सामने मूसा पड़ा रहा। उसका कारण क्या हुआ मालूम है? परमेश्वर का तेजस मूसा का चेहरा पर प्रतिबिंबित होने लगा। उतर कर आने वाला मूसा को देखकर इस्राएल समूह मूसा को बोल रहा है तेरा चेहरा पे तू कपड़ा डाल, हम तेरा चेहरा को देख नहीं सकते। इधर बैठने वाले विश्वासी को मैं बोलना चाहता हूं, परमेश्वर का करीब, उसका वचन का करीब, पवित्र आत्मा का करीब, उसका फेलोशिप के साथ जितना तू और मैं बना रहेगा लोगों को नहीं दिखेगा, पर तेरे अंदर पवित्र आत्मा की तेजस प्रकाशित होना शुरू करेगा। आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। कुछ समय पहले परमेश्वर का दास पास्टर बोध नेपाल में सेवा के लिए जाने के समय एक बुधवार को यही कुर्सी में मैं बैठा था। एक लोग प्रार्थना खत्म होने के पूछने के लिए मेरे पास, मैं यही कुर्सी में बैठा था। आखिर में अचानक से रिक्शा में कुछ बहन लोग एक औरत को लेकर उठा के मेरे पास लेकर आया। आमीन। आखिर में कोई और अचानक से मेरे पास बात करने के लिए आया, कुछ अलग बातें। मैं उस कोना में लेके जाके उससे बात करके तब तक ये भूत पकड़ा हुआ स्त्री इधर ही पड़ा है। पर मुझे पता नहीं मेरे अंदर क्यों आया। मैंने उसको ऐसे ही बोला, ए उठ, ये कुर्सी पे बैठ, मुझे तुझसे बात करने दे। वो औरत ने क्या बोला मालूम है? ये कुर्सी में मैं बैठ नहीं सकता, इसमें पूरा आग भरा है, आग। आमीन। परमेश्वर का साथ साथ चलने वाला विश्वासियों, एक वक्त का रोटी खाने के लिए तेरे परिवार में प्रॉब्लम होगा। आमीन। डॉक्टर के पास जाने के लिए तेरे पास कोई पैसा नहीं होगा, पर जितना आंसुओं के साथ में प्रभु का चरणों में दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं ना, मूसा के ऊपर जला हुआ वही तेजस पवित्र आत्मा ने तेरे ऊपर भी डाल चुका है। आने वाले दिनों में यहोवा परमेश्वर एक बड़ी सेवा के लिए ऐसा लोगों को अलग करना शुरू करेगा। मैं इसलिए मैं बोल रहा हूं, आपका परिवार में आप अकेला है तो भी आप विश्वस्त रहो उस बातों में। आपको परमेश्वर का नाम का निमित्त कितना भी लोगों ने आपको हंसी का पात्र बनाए तो बैठो, सहन करो उस बातों को। अगर यहोवा परमेश्वर ने देखा है तो तुझे टट्टा उड़ाने वाले लोगों को तेरे पास बिठाकर वो तुझे बोलेगा, मेरे लिए 2 शब्द प्रार्थना कर सकता है क्या? आमीन। क्योंकि ये समय कृपा का युग है, कृपा का युग।
आमीन। कलीसिया जाग चुका है। आमीन। कलीसिया भी सोया नहीं, कलीसिया जाग उठा है। कैसा? पवित्र आत्मा की अभिषेक का द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन। आज मैं आत्मा में बोलता हूं, कुछ जोशुआ लोग इस मिनिस्ट्री से खड़ा होने दे, कुछ मूसा लोग इस मिनिस्ट्री से खड़ा होने दे, कुछ पतरस लोग इस मिनिस्ट्री से खड़ा होने दे। छोड़ो, कुछ देबोरा लोग स्त्रियों का बीच में से खड़ा होने दे, कुछ एस्तर जैसा लोग इस मिनिस्ट्री से खड़ा होने दे, रूती का जैसा कुछ लोग मसीहा को जन्म दे के लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए, कुछ मरिया जैसा लोग इस मिनिस्ट्री में पैदा होने दे। आमीन, आमीन। अभी लोग नहीं निर्णय लेगा। आप लोग मेरे साथ है? बोलो, अभी लोग नहीं निर्णय लेगा। जोर से, अभी लोग नहीं निर्णय लेगा। बोलो, अभी अभिषेक निर्णय लेगा। यस, तेरा परिवार में क्या करना अभी लोग नहीं, तेरा अंदर रहने वाला अभिषेक निर्णय लेगा। आमीन, आमीन। मूसा उस आग का निकट गया, बर्बाद नहीं हुआ वो, पर उस आग ने 4 पीढ़ी से गुलाम का अवस्था में रहने वाला उन लोगों को छुड़ाने के लिए वो आग ने उसको मजबूत किया। नया नियम में आने के बाद बपतिस्मा यूहन्ना बोल रहा है, मैं तो तुम्हें पानी से, पर वो जोर से आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। वो अभिषेक की बपतिस्मा ये मिनिस्ट्री में आत्मा में शुरू होने दे। एक मैं बात बोलूं, कलीसिया बढ़ता है केवल दासों का द्वारा नहीं, कलीसिया बढ़ता है कुछ खंबा लोगों को इधर बिठा के रखा है प्रभु ने। आमीन, आमीन, आमीन। यरूशलेम में बहुत सारा लोग था, पर 12 लोगों का द्वारा पूरा दुनिया में सुसमाचार फैलाया। कुछ खंबा लोग ये कलीसिया का अंदर बैठा है। आने वाला दिनों में पवित्र आत्मा की ओर से निकलने वाला भविष्यवाणी का शब्दों का द्वारा परमेश्वर का सेवा के लिए कुछ लोगों को पवित्र आत्मा अलग करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप देखने का परमेश्वर की ओर से नियुक्ति का चादर परमेश्वर का दास एलीशा के ऊपर गिरने के बाद एलीशा ने सबसे पहला क्या किया मालूम है? एलीशा एक भिखारी नहीं था। आमीन। कोई लोग क्या बोलते मालूम है? अगर तुमको सक्सेस नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिला, जाके तुम पास्टर बनो, ऐसा लगता है किसी को। आप समझ रहे मैं क्या बोला? कोई काम में अगर सक्सेस नहीं मिल रहा, फिर एक ही रास्ता है, पास्टर बनो। आमीन। लास्ट टाइम मुझे एक आंटी बोला था, मेरा बेटा सुधरता नहीं, पास्टर आप उसको बाइबल कॉलेज में डालो। मैं बाइबल कॉलेज से जाके उधर से भाग के मैं निकला, उसको क्या डालेगा मैं बाइबल कॉलेज में? 9 महीना बाइबल कॉलेज में था, सोशियोलॉजी, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी ये पढ़ के मेरा सिर पागल हो गया। 9 महीना बाइबल कॉलेज में था, एक दिन भी बाइबल कॉलेज में मैंने बाइबल नहीं खोला। बाइबल कॉलेज ये नाम सुनते आपको लगता है 24 घंटा बाइबल में ही पढ़ा रहेगा ये लोग। नो, 9 महीना पढ़ा रहा, एक भी दिन बाइबल नहीं खोला। आपको मालूम है परमेश्वर मुझे वचन का व्याख्यान कैसा देने लगा? जम्मू का उस एरिया में, बिलासपुर उस गांव में, उधर से केवल 4 किलोमीटर है पाकिस्तान का बॉर्डर। पाकिस्तान को जब खुजली आता है तुरंत बॉम्ब फेंकना शुरू होता है। ऐसी अवस्था में रह के घर में एसी में सोने वाला मैं, उधर 55 डिग्री का गर्मी में पसीना में सो रहा हूं मैं।
टोटली डिप्रेशन में चला गया। परमेश्वर की आत्मा मुझसे धीरे धीरे बात करने लगा। उस बात करने वाला वही पवित्र आत्मा मुझे उधर एक दास का रूप में तैयार करके वापस 3 साल बोला था प्रभु का दास को, लेकिन मैं प्रार्थना किया वहां पे, परमेश्वर की आत्मा 9 महीना का अंदर मुझे इधर लेकर आया। आप ये मत सोचना पास्टर का काम बोलेगा तो खाने का काम है। नो, अगर हिम्मत है तो अगला बुधवार को नहीं तो संडे को 15 मिनट इधर खड़ा रह के आत्मा से प्रचार करके दिखाओ। 15 मिनट का प्रचार में आप 4 लीटर पानी पिएगा, देखना। आमीन। आप देखने का रात भर सोया नहीं। तलोजा मंडली के लिए वचन तैयार करके आया। कल से मैं बैठा हूं, आज इधर मैं क्या प्रचार करूं। परमेश्वर की आत्मा कोई बात नहीं कर रहा, पर सवेरे 4 बजे का प्रार्थना से उठा, पवित्र आत्मा ने कुछ वचन दिया, वो वचन को लेकर मैं बैठा। उधर आज प्रभु भोजन का शुश्रूषा था, उधर का शुश्रूषा खत्म होकर 2:30 2:45 घर में पहुंचा। एक कप कॉफी पी के कम से कम 4:45 तक मैं बाइबल लेके बैठा। शरीर टोटली थक चुका है, और परमेश्वर का कृपा से आज तलोजा मंडली में आखिरी खत्म होने तक लाइट ही नहीं था उधर। आमीन। उधर एसी लगा चुका है, लोगों को उधर का मंडली को एसी का कारण ठंडी लग रहा था। आज लाइट नहीं था तो परमेश्वर ने उनका वो भी इच्छा को पूरा किया, एसी बंद कर डाला। आज हम पूरा पसीने में नहा रहा था, खाली साबुन का कमी था, साबुन भी होता हम उधर ही नहाया रहता। आमीन। आपको क्या लगता है पास्टर का काम खाने का काम है? नो। एक बार उस जिम्मेदारी को उठाकर आप देखो, सबसे ज्यादा तक कष्ट का काम है एक दास का रूप में कलीसिया को चलाना। आमीन। पर एक मैं बात बोलता हूं, आप अकेला होकर परमेश्वर का सानिध्य का निकट जाने के लिए अगर तैयार हुआ, आने वाला दिनों में सुसमाचार का एक चादर पवित्र आत्मा की ओर से एक नियुक्ति अपॉइंटमेंट नियुक्ति कुछ विश्वासी लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा करेगा। उसमें केवल भाई लोग नहीं, बहन लोगों को भी परमेश्वर ने डाल कर रखा है। हम दासों का इच्छा है हमारा मंडली से स्त्री लोग इधर स्टेज में खड़ा रखे आत्मा में वचन का शुश्रूषा करे। आने वाले दिनों में वो देखने के लिए परमेश्वर हमें भाग्य देगा। मैं उस बातों को मैं छोड़ रहा हूं। आप देखने का एलीशा एक भिखारी नहीं था। एलीशा चरित्र का हिसाब से उस समय सबसे धनिक एक किसान था, परमेश्वर का दास एलीशा। आमीन। पर नियुक्ति का चादर जब एलिया ने एलीशा को ऊपर ऐसा डाला, एलीशा को पता चला मेरा सेवा का समय परमेश्वर की ओर से आया है। आप देखने का पहला राजा 19वां अध्याय अगर आप गहराई से पढ़ेगा तो एलिया को किसने बोला एलीशा को जाके अभिषेक करने? एलिया को किसने बोला जाके एलीशा को अभिषेक करने? हाँ, साधारण बात है। किसने बोला? परमेश्वर ने। इसकी अर्थ अभिषेक पास्टर नहीं, अभिषेक कौन करता है? सेवा के लिए पास्टर नहीं, सेवा के लिए कौन चुनता है? हाँ। इसलिए अगर आप सेवा करना चाहते हो, परमेश्वर को बोल मेरे ऊपर भी एक चुनाहट का चादर इन दिनों में गिरने दे। आप देखने का चुनाहट का चादर पहला जब एलीशा के ऊपर आया, एलीशा ने क्या किया मालूम है? उसका घर में रहने वाला 24 बैल को काट के खेती करने वाला सारा सामग्री को तोड़ के पूरा गांव को खाना खिलाया। उसका कारण क्या मालूम है? परमेश्वर का दास को मालूम है मैं जिस मार्ग पे चल रहा हूं कल मुझे आपत्ति विपत्ति आ सकता है। कल कोई आपत्ति आया तो मैं पीछे वापस मुड़ के मेरा पुराना स्वभाव में मैं नहीं जाना चाहिए। आमीन। एक बार आपने विश्वास से जिंदगी में अगर कदम रखा, नो टर्निंग बैक। आपको मालूम है इंग्लिश में एक बहुत पुराना गाना है,
किसको याद है तो मेरे साथ गाओ. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. आप ये मत सोचना मैं इंग्लिश में स्टाइल मार रहा हूँ करके. नो, बहुत गहराई का अर्थ है इसको. मैं परमेश्वर का पीछे चलने के लिए मैंने निर्णय लिया, और एक बार जो मैंने निर्णय लिया मैं पीछे वापस नहीं मुड़ूंगा. एलिशा को मालूम है, एलिया तो कौवा का द्वारा खाना खाता है. कल वो कौवा मेरे लिए आएगा मुझे मालूम नहीं, पर मैं भूखा पड़ा रहेगा तो मैं फिर से खेती करने के लिए नहीं आना चाहिए. एक बार कदम रखा, मरण तलक विश्वस्त रहे तो जीवन का मुकुट प्राप्त करेगा. आमीन. अभी लोग घुसेगा चर्च के अंदर, तोड़ा फोड़ी सब कुछ करेगा, हम पास्टरों को अच्छा से मारना शुरू करेगा. इसलिए हमको खाना पीना खा के तैयार किया है. आमीन. अभी हमको अच्छा खाना दे रहा है प्रभु. क्यों मालूम है? कल लोग मारने का समय हम तुरंत मर नहीं जाएगा, खड़ा रहेगा. प्रार्थना करना मारने वाले को मैं दोबारा नहीं मारूं, नहीं तो मेरा प्रतिफल चला जाएगा. इसलिए बीच बीच में 21 दिन और 40 दिन का उपवास में बैठता है किसी को ना मारने के लिए. नहीं तो गुंडा स्वभाव अचानक से घुस जाता है बीच में. आमीन. आपको भी कॉलर पकड़ेगा कल. पकड़ेगा ना? बोलो, पकड़ेगा ना? लोग बोलेगा ना ये नारे लगा, बोलेगा कि नहीं? लोग बोलेगा ना ये बाइबल खोल, इसके ऊपर पैर दे. आएगा ना समय. पर तू बोलेगा मेरा पैर काटा तो भी, मेरा जीभ काटा तो भी मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा. विश्वास से जिंदगी का आशीष क्या है मालूम है? आशीष क्या है? अभी मैं साइकिल से आया तो BMW से जाना, ये नहीं आशीष. अभी 1 आवर के कल 3 BHK, ये नहीं है विश्वास से जिंदगी का आशीष. विश्वास से जिंदगी का आशीष बोले तो क्या मालूम है? उबलता हुआ तेल में डालेगा तो भी मैं बैठूंगा, उसमें से मेरा प्रभु मुझे छुड़ाएगा. आमीन. आमीन. परमेश्वर ने चुना हुआ चेलों को देखो क्या आशीष पाया उन्होंने. उनका आशीष का मैं बोलूं? ठीक है, बोलो. जिसको ये आशीष चाहिए मेरे साथ में आमीन बोलना. तैयार है आप लोग? तैयार है? हाँ बोलो, मुझे आशीष चाहिए. जोर से, जोर से. हाँ हाँ सीताराम भाई बोलो. उनको पहला आशीष है, क्योंकि कारपेंटर लोगों का हाथ में ये रहता है, क्या बोलते हैं उसको? हारी. हाँ हारी. आपको समझा? हाँ बस ये उनका पास 24 घंटा रहता है. उनका वही आशीष है. बाइक से उतर, उसका ही सामान लेके उसको ही काटेगा. देखना कल से 21 दिन उपवास में बैठेगा. आपको देखने का आशीष क्या है? मैं बोलता हूं, मत्ती एथोपिया में तलवार से काटा गया. ये आशीष चाहिए किसको? पंकज भाई, जितना लोगों ने हाथ ने ऊपर किया, हाँ देखा अभी एक एक ऊपर करेगा. मत्ती का आशीष देखो. एथोपिया में परमेश्वर का नाम के लिए रक्त साक्षी हुआ. यह आशीष चाहिए किसको? यह आशीष चाहिए मुझे और आपको चाहिए. मार्कोस अलेक्जेंड्रिया में घोड़ा का पूंछ में बांधा गया, कीला रहने वाला, कांच का टुकड़ा रहने वाला, धार वाला मैदान में घोड़े का पूंछ में बांध के घोड़ा को भगा भगा के कीला, कांटा जैसा कीला आंख में, शरीर में घुस के वो मर गया. लूक ग्रीस में परमेश्वर के लिए फांसी पर चढ़ाया गया.
पतरस को उल्टा क्रूस पर चढ़ाया गया। यीशु मसीह का भाई जेम्स याकूब मंदिर का ऊपर का भागों में लेकर गया, ऊपर से नीचे ढकला। वो नहीं मरा करके देखने के बाद पत्थर तोड़ने वाला हथौड़ा से उसका सर को फोड़ दिया। ये आशीष किसको चाहिए? आमीन, चाहिए हमको यह आशीष। आमीन। उसका बाद जबीदी का पुत्र याकूब तलवार से यरूशलेम में काटा गया। बार्थोलोमियो तुर्की में रक्त साक्षी हो गया। आंद्रियोस ग्रीस में एक्स शेप का क्रूस में टांगा गया। थॉमस भारत देश का काली भक्तों के द्वारा त्रिशूल से मारा गया। मत्तियास फतरा कर मारा गया। पौलुस इटली में रक्त साक्षी हुआ। मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्रिस्तीय जीवन का मेन आशीष बोलेगा तो ये है। सोना चांदी कमाया ये नहीं है क्रिस्तीय जीवन की आशीष। यीशु मसीह का नाम से कष्ट सहन करना, यही विश्वासी जीवन का आशीष है। आमीन। पवित्र आत्मा की अभिषेक काई के लिए मालूम है? आप विश्वासी लोगों का ताड़ना बढ़ेगा, पर जितना ताड़ना बढ़ेगा उतना प्रभु में भी अनेक लोग आएगा। सेवा मेरा बाप का नहीं है, सेवा परमेश्वर का है। ना कोई शक्ति, ना कोई व्यक्ति परमेश्वर का सेवा को भारत देश में बंद नहीं कर सकता। इसके लिए हमको पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। एलिया को मालूम है कल इस अभिषेक का पीछे चलने वाला मुझे खाने का प्रॉब्लम आ सकता है, लोग मुझे मार पीट सकता है। मैं डर का मारे मेरा पुराना काम में ना जाने के लिए एलिया का पीछे अभिषेक के लिए पीछा करने से पहले अपना 24 बैल को मारा। खेती करने वाला सारा कीमती सामग्री को काट के आग डाल के पूरा गांव को खाना खिला के पूरा गांव वालों को यही संदेश देना चाहता है, मैंने प्रभु का नाम का खातिर मेरा कदम को मैंने आगे बढ़ाया है, मेरा मरण तलक मैं अभी पीछे नहीं मुड़ूंगा। मेरा यीशु मसीह ने भी पृथ्वी पर यही काम किया। अनेक बार मेरे यीशु को मारा, सिर पर कांटों का ताज पहनाया, 39 कोड़े एक के बाद मारा, किलो किलो चमड़ा मेरे यीशु मसीह का वदन से निकला। चरित्र लिखने वाला बोलता है यीशु मसीह का पीठ का अवस्था देखकर ऐसा लगता है जैसे किसान ने अपना खेत को जोतता है, ऐसा मेरे यीशु मसीह का पीठ की अवस्था था। स्वयं यीशु मसीह अपना शरीर में रहने वाला हड्डियों को गिन पाता था, पर फिर भी मेरे यीशु मसीह ने पिता का नाम का निंदा अपने मुंह से नहीं किया। पर आखिर में क्या हुआ? रोमन सेना मुद्रा डालकर बोला ये बाहर नहीं आएगा, पर मुद्रा को तोड़कर पुनरुत्थान का शक्ति के द्वारा बोला गया हुआ अनुसार तीसरा दिन अरमत्या जोसेफ का कब्र से यीशु मसीह बाहर आया। आमीन। अभिषेक जो लोग पाना चाहते हैं पाओ, उसका निकट जाओ। काहे के लिए मालूम है? आपका स्वभाव भी बदलेगा, परमेश्वर के लिए सहन करने वाले एक धैर्य आपका अंदर मंडराना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पर आप देखने का परमेश्वर की अभिषेक को प्रभु की ओर से अगर आपको और मुझे पाना है तो परमेश्वर का नाम का निमित्त तो आपको कुछ ना कुछ त्यागना पड़ेगा। आप समझ रहे? कुछ बातों को आपको छोड़ना पड़ेगा। एलीशा ने अपने सामग्री को, अपना बैल को, अपना परिवार को त्याग के दुगना अभिषेक को पाने के लिए एलिया का पीछे चला। आमीन। हे इज़राइली, परमेश्वर ने बोला गया वो वाग्दत्त कनान में अगर तू और मैं अगर कदम रखना चाहता है तो मिस्र का गुलामी की अवस्था से तुझे बाहर निकलना पड़ेगा। हे रूत, तेरे द्वारा यीशु मसीह का वंशावली एक पैदा होना है तो तुझे मोआब देश को छोड़ के बेथलेहम की ओर तेरी यात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। आमीन। कुछ बातों को छोड़ के कुछ जगह में आत्मा में प्रवेश करने के लिए अगर विश्वासी लोगों ने मन लगाया तो मैं बोलना चाहता हूं एलीशा ने मांगा गया वह दुगना अभिषेक से भी बढ़कर पवित्र आत्मा की बपतिस्मा कुछ लोगों के जीवनों में आज से होना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हे अब्राहम, तेजोमय परमेश्वर का चेहरा को देखने के बाद
तुझे तेरा हृदय तुझे छोड़ना पड़ेगा, प्रभु दिखाने वाला जगह पर तुझे जाना पड़ेगा, तभी तुझे परमेश्वर दुनिया का पिता का रूप में खड़ा करेगा। परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हो, आपको परमेश्वर के लिए कुछ चीज को त्यागना पड़ेगा। आमीन। जिस पवित्रता से आप प्रभु के लिए त्यागेगा, परमेश्वर की आत्मा उसी के अनुसार अभिषेक के साथ यहोवा परमेश्वर आपको चलाना शुरू करेगा। आमीन। आप देखने का केवल 50 भविष्यवक्ता नहीं था, चरित्र लिखने वाला वेद पंडित का द्वारा परमेश्वर का दास शमूएल दान से लेकर बेरशेबा तक परमेश्वर का सेवा करता गया। आमीन। चरित्र लिखने वाला के अनुसार केवल 50 भविष्यवक्ता नहीं था, परमेश्वर का दास शमूएल भविष्यवक्ता दान से लेकर बेरशेबा तक परमेश्वर की सेवा करते गया, और जिस जिस जगह में परमेश्वर का सेवा करते गया उधर एक भविष्यवक्ताओं का स्कूल परमेश्वर का वचन सिखाना, सेवका में बढ़ाने वाला ऐसा छोटा स्कूल परमेश्वर का दास शमूएल चलाना शुरू किया। कुल मिला के 150 भविष्यवक्ता लोग शमूएल के समय पर था। वही भविष्यवक्ता लोगों को कुछ समय के बाद परमेश्वर का दास एलिया ने उसको टेक ओवर किया। उसमें से कुछ 50 लोगों के बारे में इधर हमने पढ़ा, पर आप देखना वो 150 लोगों को छोड़कर एक व्यक्ति एलिया का निकट जाने का कारण दुनिया ने ना देखा गया वह सेवक है यहोवा परमेश्वर ने एलीशा का द्वारा करवा कर लिया। आप देखने का परमेश्वर का दास एलिया ने एलीशा को कई बार बोला, तू मुझे छोड़कर चला जा, तू मुझे छोड़कर चला जा, तू जो मुझसे मांग रहा है बहुत कठिन है, ऐसा बार बार बोला। एलिया का अवस्था हम जानते हैं, खाना पीने का कोई ठिकान नहीं, कल क्या होगा मालूम नहीं, शत्रु लोग एलिया को मारने के लिए पीछे पड़ा है। फिर भी एलीशा परमेश्वर की ओर से नियुक्ति मिलने के बाद उस नियुक्ति में मेरा प्राण गया तो भी उस नियुक्ति में मैं मुझे पहुंचना है, ये मन में ठान लेने का कारण जिस जिस जगह पर एलिया ने यात्रा किया, परमेश्वर का दास एलीशा ने भी एलिया का साथ में यात्रा किया। मेरा समय कमी है, आत्मा में उस व्याख्यान करना बहुत जरूरी है, परंतु वचन समय का कमी के कारण मैं शॉर्ट में एलिया का साथ एलीशा ने यात्रा किया। वह 4 जगह का आत्मिक अर्थ है। आप अगर दूसरा अध्याय उसके 1 से लेकर 8 वाक्य पढ़ेगा तो मैं बोलने वाला बात आपको समझेगा। मैं उस बात को छोड़ रहा हूं, मैं उस बातों को शॉर्ट रीति से मैं समझा रहा, समय का कमी के कारण। एलिया का साथ एलीशा 4 जगह में गया। आप इधर ध्यान देना, पहला जगह गिलगाल, दूसरा जगह बेथेल, तीसरा जगह यरीहो, चौथा जगह जोरदान। मैं फिर से बोल रहा हूं, पहला जगह जो एलीशा एलिया के साथ में यात्रा किया, एलिया बार बार बोल रहे मुझे छोड़कर चला जा, फिर भी परमेश्वर की ओर से नियुक्ति मिलने के बाद मैं जब तक उस नियुक्ति में मैं पहुंचूंगा नहीं, मैं कदापि पीछे हटूंगा नहीं। आत्मा में मेरे शब्दों को बदलकर मैं बोलता हूं, इधर बैठने वाला अनेक लोगों को परमेश्वर का दास के रूप में परमेश्वर ने वर्षों से बुलाया है। अभी तक परमेश्वर का सेवा में कुछ लोगों को खड़ा रहने के लिए हुआ नहीं, पर इधर बैठने वाला परमेश्वर का बुलाहट रहने वाला कुछ दासों को, और जितना लोगों ने पिछला दिनों में परमेश्वर का दासों का द्वारा जितना भी भविष्यवाणी का शब्द सुना, उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, परमेश्वर ने तेरे विषय में जो चीज सोच कर रखा है, शत्रु चतुराई से उस बातों से तुझे पीछे खींचने के लिए कोशिश करेगा। आज रात का समय प्रार्थना भवन के अंदर उतरा हुआ उस पवित्र आत्मा का सामने आज ही तुझे निर्णय लेना है। मेरा प्राण गया तो भी जिस बातों के लिए यहोवा प्रभु ने मेरे सिर पर एक चुनाहट, मेरे सिर पर एक अभिषेक रखा है, प्राण गया तो भी मैं उस बातों से मैं पीछे नहीं हटूंगा। प्रभु कितना भी कठिनाई का मार्ग से मुझे गुजरना पड़ा तो भी यस, मैं उस बातों से गुजरूंगा, और गुजरेगा तो जय भी पाएगा, क्योंकि तुझे बुलाया वह परमेश्वर तेरा साथ है। इसलिए आमीन। इसलिए हम गाना गाते हैं, चाहे दुनिया छोड़ दे, अपना मुंह भी मोड़ दे, मेरा यीशु मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। उसके बाद हम बोलते हैं, मैं भी उसका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। चाहे मुझे दुनिया छोड़ दे, मेरा माँ बाप छोड़ दे, मेरा पति छोड़ दे, मेरा पत्नी छोड़ दे, मेरा बच्चा छोड़ दे, पर मैं उस स्वर्गीय पप्पा का हाथ में कभी नहीं छोड़ूंगा।
एक बात बोलो, जो कष्ट को सहन करने के लिए एक समर्पण करता है, निश्चय एक आशीष का दरवाजा प्रभु उसके लिए खोल कर रखेगा। नहीं तो प्रभु आपका सामने कर्जदार बनेगा, और मेरा पप्पा, स्वर्गीय पप्पा, किसी का सामने कर्जदार नहीं बनता। आमीन। मैं समझता हूं मैं और आप मनुष्य है, निराश हो जाते, फिर भी आप लोग उठकर खड़ा होना। अगर मैं गिरूं तो भी मैं उठूंगा, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आप देखने का, एलिया के साथ 4 जगह पर एलीशा यात्रा किया। आत्मिक अर्थ गहराई का है, वचन पढ़वाना भी है, परंतु मैं ऊपर ऊपर से बोल रहा हूं। पहला जगह गिलगाल, क्या है? गिलगाल। दूसरा जगह है बेथेल, तीसरा जगह है यरीहो, चौथा जगह है योरदान। गिलगाल का आत्मिक अर्थ निंदा हटाया हुआ जगह। आप है मेरे साथ? गिलगाल का आत्मिक अर्थ, गिलगाल का आत्मिक अर्थ निंदा को हटाया हुआ जगह। हमारा निंदा किधर हटा मालूम है? आज से 2025 वर्ष पहले कालवरी क्रूस पर। आमीन। मेरा और आपका निंदा आज से 2025 वर्ष से पहले कालवरी क्रूस पर हटाया गया, मिटाया गया। वो निंदा यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया। गिलगाल किस बातों को याद दिलाता है पता है? क्रिस्तीय जीवन में अभिषेक पाना चाहते हो, हमेशा परमेश्वर का क्रूस की ओर देखते रहो। हमेशा यीशु का क्रूस को याद करते रहो। जो व्यक्ति हमेशा यीशु का क्रूस को याद करते रहेगा, पवित्र आत्मा का दुगना अभिषेक ऐसा व्यक्ति प्राप्त करेगा। दूसरा जगह बेथेल। बेथेल, बेथेल प्लेस ऑफ वर्शिप, आराधना का जगह। और गहराई से मैं बोला तो बेथेल रिन्यू ऑफ वर्शिप, आराधना का नवीकरण हुआ जगह है बेथेल। दूसरा बेथेल बोलेगा तो परमेश्वर का संगति का जगह है बेथेल। आमीन, आमीन। उसका आत्मिक अर्थ, आप जितना परमेश्वर का साथ संगति करेगा, आमीन, आप जितना आराधना का निकट जाएगा बेथेल, उतना परमेश्वर आपका निकट आएगा। यीशु मसीह अभी दूर नहीं है। यीशु मसीह बोलता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होता है, उनका मध्य में मैं विराजमान हूं। आमीन। बेथेल संगति को दर्शाता है। यरीहो 2 बातों को दर्शाता है। यरीहो जय दिया गया हुआ जगह, समझ रहे? यरीहो 2 बातों को दर्शाता है। पहला, जय दिया हुआ जगह। दूसरा बंधन को तोड़ा गया हुआ जगह। हमारा बंधन टूटा नहीं क्या? हमारा बंधन टूटा, इसलिए आज हम यीशु को प्रभु करके मान के इधर बैठा है। छोड़ रहा वो जगह को, गहराई से प्रचार करना है। प्रभु का इच्छा है तो हम बाद में कभी उस बातों पर जाएंगे। चौथा जगह है योरदान। योरदान, योरदान का अर्थ है नया रास्ता प्रभु ने हमारे लिए खोल कर रखा है। दूसरा योरदान का अर्थ है खुद मरते जाना। आमीन। योरदान का दूसरा आत्मिक अर्थ है हमारा पुराना मनुष्य मरते जाना और नया व्यक्तित्व जन्म लेना। आप देखने का, अभिषेक पाने के लिए एलिया का साथ 4 जगह पर एलीशा यात्रा किया। पहला गिलगाल, मतलब हमेशा हमें प्रभु की यीशु का क्रूस को याद करना है। दूसरा बेथेल, हमेशा परमेश्वर का साथ में संगति करना है। तीसरा यरीहो, परमेश्वर ने जो जय और जिस बंधन से हमें छुड़ाया, हमेशा उस बातों को याद करना है। चौथा योरदान, हमें अपने आप को मारकर, अपने आप को मारना बोला तो हमारा पुराना मनुष्य को मारकर एक नया व्यक्तित्व परमेश्वर का सेवा के लिए हमें समर्पण करना है। ये 4 बातें हमेशा जो व्यक्ति अपने जीवन में करते रहेगा, सेवा का एक नया अभिषेक ऐसा व्यक्ति को मिलना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखना
बहुत सारा बात बोलना है, परंतु कुछ कुछ बातें मुझे समय के कारण मुझे छोड़ना पड़ रहा है। मैं लास्ट एक बात बोलकर मैं खत्म करूंगा। आप देखने का पवित्र आत्मा का दुगना भाग, आप देखने का परमेश्वर की आत्मा का द्वारा एलिया ने एलीशा को बोला, तू मांगने वाला चीज कठिन है, तू दुगना भाग मांग रहा है, परंतु मुझे परमेश्वर उठाकर लेकर जाने वाला बात अगर तूने देखा, तू पाया हुआ बात तुझे मिल सकता है। आमीन। पूरा भविष्यवक्ताओं को मालूम है एलिया स्वर्ग में जिंदा उठाया जाएगा, सारा भविष्यवक्ताओं को मालूम है। 150 भविष्यवक्त लोग था चरित्र के हिसाब से। उस 150 में से कितना व्यक्ति लोग एलिया को प्रभु स्वर्ग में लेकर जाने का समय उस बातों को देखने के लिए खड़ा हुआ? कितना? केवल एक ही व्यक्ति। 150 लोग क्या हुआ? 150 लोग इसलिए नहीं आ पाया। जिस जगह पर एलीशा ने 4 जगह पर यात्रा किया, वो 4 जगह में सब लोगों को यात्रा करने के लिए नहीं हुआ। क्रिस्तीय जीवन आसान एक तरफ से बोलेगा तो कुछ लोगों के लिए क्रिस्तीय जीवन कठिन हो रहा है। आमीन। दुख दर्द सहन करने, उनको ऐसा लगता है आज हमने यीशु को ग्रहण किया, कल हम अंबानी बनना चाहिए। आमीन। आमीन। आज हम पास्टर का पास आके अपने सिर को दिया। मैं बोल रहा हमारा हाथ में कुछ चमत्कार है क्या? अरे पूरा बॉडी में इंफेक्शन है हमारा। वही इंफेक्शन ऐसा खुजा के आपका सिर में हाथ रख रहे हम इधर कोई सैनिटाइजर नहीं रखा है। आप लोगों को लगता है हमारा हाथ में बहुत बड़ा कुछ है करके, इसलिए आप लोग दास लोगों को प्रभु बना के रखा है। कुछ लोग दासों को फैंस बना के रखा है। फैंस पता अभी हिंदी में क्या बोलते पता नहीं। जैसा शाहरुख खान का फैन है, सलमान खान का फैन है, ऋतिक रोशन का फैन है, वैसे कोई कोई पात्र बोस का फैन है। उनको पता नहीं उनका फैन कौन है। मैंने पिछले दिनों में बताया चर्च में उनका फैन कौन कौन है। आमीन। कुछ लोग मेरे फैन से, कुछ नहीं इन्फेक्शन होगा आपको मेरा जैसा। आमीन। 150 भविष्यवक्त था, पर एक ही व्यक्ति 4 जगह में यात्रा कर पाया। गिलगाल, बेथेल, यरीहो, योरदान, सब लोग नहीं चल पाया। एक बात बोलो, फिर से रिपीट करता हूं, कष्ट तकलीफ आया तो विश्वस्त रहो, परमेश्वर तुमको आशीष करेगा। एक बात बोलो, आशीष नहीं मिला तो नहीं तो भी प्रभु आपको मिलेगा, उसका शब्द आप सुनेगा। आपको मालूम है हम लोग डगमगाता क्यों नहीं मालूम है जल्दी? उसका रीजन है हमको परमेश्वर का साथ में रिश्ता है। उसका कारण क्या है? हमारा जिंदगी वो है। आमीन। सेवा के अलावा मुझे कुछ आता नहीं ड्राइविंग छोड़ के। आमीन। परमेश्वर की आत्मा ने ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं दिया। बोला मेरे को तेरा पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, इच्छा था ग्रेजुएशन तक पढ़ो, 12वीं तक कैसा तो भी पढ़ा, क्या नौकरी करेगा मालूम नहीं। इसलिए हमारा जीवन ये बाइबल है और हमारा जीवन यीशु है। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर पाएगा। पर हम जितना इसका साथ समय बिताया, जितना हम प्रभु का साथ समय बिताया, उतना प्रभु हमको आशीष किया। इसलिए आप हमसे जल के कोई फायदा नहीं। कुछ लोग हर संडे, हर बुधवार, हर फ्राइडे आने वाला दासों का ऊपर से लेकर नीचे तक इधर ही बैठ के कैलकुलेट करता है। चश्मा इतना रुपया का, शर्ट इतना रुपया का, पैंट इतना रुपया का, पास्टर का चप्पल इतना रुपया का। अभी अंदर का बाहर का नहीं बोलना चाहता, वो देखेगा तो आप भाग जाएगा। आमीन। आप लोग इधर बैठ के दासों को तोलना शुरू करते हैं, पर एक मैं बात बोलो, हमारा कलीसिया का एक एक दासों को ऊपर आप नजर डालो। इधर कमाने, आप लोग कमाने वाला से आधा भी नहीं हमारा दासों को मिलता है, क्योंकि आप लोग जो डालेगा वो ही हम उनको दे पाएगा। बाहर गांव से कोई इनकम नहीं हमको। पर आप देखने का दासों को देखो, आप लोगों से बढ़कर यहोवा प्रभु उनको चला रहा है, हमको चला रहा है।
कारण क्या मालूम है, हम प्रभु का साथ में 4 जगह में रोज यात्रा करते, गिलगाल में, बेथेल में, योर्दान में, यरीहो में, हम सुबह से लेकर शाम तक यात्रा करते। अगर आपको 1 घंटा भी अगर मिला, यह 4 जगह में प्रार्थना में बैठ के यात्रा करो, यहोवा परमेश्वर आपको आशीष करेगा। एक बात बोलकर मैं बंद करता हूं, एलीशा को अभिषेक क्यों चाहिए था मालूम है? अभिषेक मिलने के बाद 6 स्वभाव, 6 परिवर्तन परमेश्वर का दास एलीशा का अंदर आया। पहला, दूसरा राजा, तीसरा का, जिसको लिखना है लिख सकते हैं, मैं पढ़वाऊंगा नहीं। दूसरा राजा 3 अध्याय उसका 11 वाक्य, एक नौकर बनने का हृदय, नौकर बनने का हृदय एलीशा को मिला। यहोशाफत को मोआबी लोगों का साथ में युद्ध करना था, परंतु यहोशाफत को भविष्यवक्ता का कुछ शब्द सुनना था। तभी यहोशाफत के एक सेना ने ऐसा मुलाकात करवाया एलीशा को, वो तो एलिया का हाथ धोने वाला एक व्यक्ति था। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? ओ ठीक है, वो वाक्य जरा पढ़ो, दूसरा राजा, नहीं तो मैं बोलने वाला बात नहीं समझेगा। दूसरा राजा 3 का 11 वाक्य, जल्दी पढ़ो, मैं बंद कर रहा हूं। दूसरा राजा 3 अध्याय उसका 11 वाक्य। परंतु यहोशापात ने कहा, क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी नहीं है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछे? इज़राइल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, हाँ, शापात का पुत्र एलीशा, शाफात का पुत्र एलीशा, एलीशा, ध्यान से सुनो, तभी मैं बोलने वाला बात आपको समझेगा। शाफात का पुत्र एलीशा, जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था, वह यहाँ है। हाथों को कौन धुलवाता है? मालिक धुलवाता है कि नौकर? जोर से, नौकर। तो एलीशा को कैसा मुलाकात करवा रहा है? एक नौकर का रूप में। आप देखने का 1 अध्याय पहले चादर लेके यॉर्दान को मारा, यॉर्दान 2 भाग में हुआ कि नहीं? वो नौकर ने ये नहीं बोला एलीशा है जिसने कल यॉर्दान को 2 भाग किया, ये नहीं बोला, पर क्या बोला? एलिया का हाथ धोने वाला नौकर। हम दासों को अगर नौकर बोला तो हमको कितना दुख लगता है मालूम है? अरे बोलो, हमको कितना दुख लगता है हमको कोई नौकर बोला तो। पर एक बात बोलूं, हम परमेश्वर का ही नौकर है। कभी कभी हम आप लोगों का भी नौकर बन जाते। आमीन। एलीशा को कैसा मुलाकात कर रहा है मालूम है? नौकर का रूप में। पर मेरे को नौकर बोला बोलकर भविष्यवाणी को गलत नहीं बोला, क्योंकि उसको मालूम है मुझे पोजीशन नहीं, मुझे अभिषेक चाहिए। दूसरा एलीशा के अंदर हुआ परिवर्तन, दूसरा राजा 3 का 12, उसका मुंह में हमेशा परमेश्वर का शब्द भरा था। एक मैं बात बोलूं, दुनिया का लोग एक शब्द बोलते, जो तेरा दिल में भरा है वही तेरा, जोर से, जो तेरा दिल में भरा है वही तेरा मुंह में। अगर तेरा दिल के अंदर यीशु भरा है, किसका शब्द बाहर आएगा? आमीन। एलीशा का अंदर हमेशा परमेश्वर का शब्द था। तीसरा स्वभाव जो एलीशा का अंदर आया, दूसरा राजा 4 का 9, वो दुनिया का सामने अच्छा गवाही बना। एक स्त्री बोलने लगा, हमारा घर में रोज आने जाने वाला ये व्यक्ति परमेश्वर के एक पवित्र मनुष्य जान पड़ता है। लोगों ने अच्छा गवाही दिया। जो व्यक्ति दुगना अभिषेक पाता है, दुनिया उसका बारे में अच्छा गवाही देना शुरू होगा उसका स्वभाव का द्वारा। आमीन। चौथा परिवर्तन, दूसरा राजा 5 का 9 से 11, नामान शूरवीर है, उसको कोड़ लगा, परंतु पानी में डुबकी आने के लिए बोला, डरा ने बुंदाद बोला, जाके उधर 7 बार डुबकी मार, जाके सीधा बोला। मतलब अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति कदापि व्यक्ति का पोजीशन चेहरा देखकर वो डरेगा नहीं। प्रभु ने बोला गया शब्दों को मुंह पे देखकर बोलेगा। आमीन। 5वां शब्द
पांचवा परिवर्तन जो एलिशा का अंदर हुआ, दूसरा राजा 5 अध्याय उसका 5 और 16 वाक्य आप देखने का, परमेश्वर का दास एलिशा का पास नामान उसको मिलने के लिए आने से पहले आप देखने का, दूसरा राजा 5 अध्याय का शुरुआत से लेकर पढ़ेगा तो अभी का टाइम का 50 करोड़ रुपया लेकर, कितना आप दूसरा तीसरा अध्याय में अगर पढ़ेगा, दूसरा राजा 5 का दूसरा तीसरा में नामान एलिशा को मिलने के लिए आने का समय बहुत सारा गिफ्ट लेकर आया। वो गिफ्ट बोलेगा तो चांदी सोना जो टोटल लेकर आया उसका अभी का रेट जब मैंने कैलकुलेट किया 45 करोड़ से 50 करोड़। कितना 50 करोड़ का गिफ्ट एलिशा का पास नामान लेकर आया। हम रहता तो गिफ्ट देखने से पहले इधर से पानी भी निकलेगा हमारा। हम रास्ते में गिरा हुआ 4-5 रुपया छोड़ता नहीं, 50 करोड़ दूर की बात है। सही बात है कि नहीं? पर एलिशा पैसा को भी दिखा के, जो चीज मुझे प्रभु ने लेने के लिए मना की है, वो राजा हो, सेना हो, शूरवीर हो, कोई भी हो, मैं उस चीज को हाथ नहीं लगाएगा। जो व्यक्ति दुगना अभिषेक पाया हुआ एक व्यक्ति है, वो कदापि दुनिया का संपत्ति धन दौलत का पीछे वो जाएगा नहीं। प्रभु देने वाला बात से तृप्त होकर वो आगे बढ़ेगा। छठवा बात है, दूसरा राजा 6 अध्याय का 16-17, स्वर्ग की ओर से हमेशा दर्शन मिलता था उसको। हमको अभिषेक क्यों चाहिए? शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूं, हमको अभिषेक इसलिए चाहिए परमेश्वर का नौकर बनने अर्थात दास बनने। हमको परमेश्वर की दुगना अभिषेक इसलिए चाहिए, हमारा मुंह से हमेशा प्रभु का शब्द निकले। हमें परमेश्वर के अभिषेक तीसरा इसलिए चाहिए, हम पवित्र मनुष्य लोगों का सामने कहलाया जाए। चौथा, हमें परमेश्वर का अभिषेक इसलिए चाहिए, कोई भी बातों से हम ना डरने के लिए हमें अभिषेक चाहिए। पांचवा, हमें अभिषेक इसलिए चाहिए, दुनिया का कोई भी धन दौलत मोह माया संपत्ति का सामने हम झुकेगा नहीं। प्रभु दे दिखाने वाला देने वाला हर बातों में तृप्त होकर रहेगा। परमेश्वर की अभिषेक छठवा हमें इसलिए चाहिए ताकि हम मरते दम तक स्वर्ग का दर्शन को देखकर हम हमेशा चले। स्वर्ग का क्या दर्शन है मालूम है? एक महत्वपूर्ण दर्शन, मेरा यीशु मसीह बादलों पर मुझे लेने के लिए आएगा, और जब वो मुझे लेने के लिए आएगा मैं उसका साथ में चला जाएगा। आमीन आमीन। आइए हम इस समय परमेश्वर का चरणों में हम खड़े हो जाए। हालेलुया।